पहाड़ों के बीच बसा घनघर नाम का गांव जितना खूबसूरत था, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता था। गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना टूटा फूटा बगीचा था जहां कई सालों से कोई नहीं जाता था। कहते हैं वहां एक पुराना लोहे का झूला था जिस पर रात में अपने आप झूलने की डरावनी आवाजें आती थी। छर्र छर्र छर्र। गांव वाले बताते थे कि उस झूले पर एक औरत मर गई थी और अब वह हर रात उसी झूले पर बैठकर झूलती है। रवि, एक 20 साल का लड़का, शहर से अपने गांव आया था। रात में दादाजी ने उसे समझाया, रात होने के बाद पुराने बगीचे के पास भी मत घूमना, वहां कोई इंसान नहीं, कुछ और रहता है। रवि ने इसे मजाक समझकर हंस दिया, लेकिन अगले ही दिन रात को 11 बजे उसे बाहर से किसी झूले की चर्र चर्र आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल लगातार थी, जैसे कोई बच्चे की तरह जोर से झूल रहा हो। रवि के मन में जिज्ञासा जागी। वह धीरे से घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। चांदनी धुंध से ढकी हुई थी और ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी। आवाज साफ तौर पर उसी पुराने बगीचे की दिशा से आ रही थी। बगीचे में अंधेरा। रवि जैसे जैसे पास गया, आवाज और तेज होती गई। छर्र छर्र छर्र। वह पेड़ों के बीच से होकर उस पुराने लोहे के झूले के सामने पहुंचा। झूला हवा में अपने आप हिल रहा था। आसपास कोई नहीं था। रवि डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके झूले को पकड़कर रोकना चाहा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, झूला अचानक इतनी जोर से पीछे गया कि रवि पीछे की तरफ गिर पड़ा। उसकी सांस अटक गई। झूला अब और जोर से झूल रहा था। अचानक हवा में एक साया उतरता हुआ दिखा। सफेद झुलसा हुआ लहंगा, टूटे फूटे बाल और लंबी उंगलियां। वह झूले पर बैठ गई। रवि की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। झूले पर बैठी वह औरत नहीं, एक चुड़ैल थी। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। चुड़ैल ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाते हुए पीछे मुड़कर रवि को देखा। उसकी हंसी हवा में ऐसे गूंजी जैसे किसी ने हड्डियां तोड़ दी हों। ही हा हा। रवि उठकर भागने लगा, पर उसके पैर जैसे जम गए थे। चुड़ैल झूले से उतरकर हवा में तैरती हुई उसकी तरफ आने लगी। चुड़ैल उसके सामने रुककर फुसफुसाई, मैं इस झूले से गिरी थी, मर गई थी। अब कोई भी इस झूले के पास आएगा, वो मेरी जगह बनेगा। रवि ने कांपते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए झूले की तरफ इशारा किया। बस एक बार झूलना पड़ेगा। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा, पर चुड़ैल ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। रवि चीखा, छोड़ दो, पर चुड़ैल उसकी तरफ झुककर बोली, अब कभी नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह गांव वालों ने बगीचे में कुछ डरावना देखा। झूले पर कोई बैठा झूल रहा था, लेकिन वह रवि था। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। वह बिना पलक झपकाए झूल रहा था और उसके सामने चुड़ैल खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने एक नया शिकार पा लिया हो। उस दिन के बाद जब भी रात में कोई उस रास्ते से गुजरता, 2 छर्र छर्र सुनाई देती। एक झूले से आई आवाज और दूसरी रवि की गूंजती हुई भयानक हंसी।